हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। ये हमारा पीएचपी कोर्स के रिलेटेड 6 लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम पीएचपी के अंदर लूप्स देखेंगे। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इफ एल्स स्टेटमेंट वाला लेक्चर देख लें। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर लूप्स क्या होते हैं, कितने तरह के लूप्स होते हैं, उनका आपस में डिफरेंस क्या है, हम लूप्स का क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है। और फिर हम इसकी एग्जाम्पल स्टेटमेंट भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि पीएचपी के अंदर 3 तरह के लूप्स होते हैं। सबसे पहला फॉर लूप होता है, उसके बाद होता है जी हमारे पास फॉर लूप, देन हमारे पास होता है जी वाइल लूप, उसके बाद जी होता है हमारे पास डू वाइल लूप। ठीक है जी। तो हमारे पास 3 तरह के लूप्स होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम लूप्स का यूज़ क्यों करते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं आपसे बोलूं कि आपने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है हेलो वर्ड। ठीक है, तो आप इस तरह से हेलो वर्ड को प्रिंट करवाएंगे और आपकी स्क्रीन पे हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको पीएचपी के कोड के अंदर लिख देता हूँ। इस तरह से इसको मैं यहाँ से कट करके पीएचपी का कोड के अंदर लिख देता हूँ। हम अपना पीएचपी का कोड रन करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जैम्प सर्वर रन करूँगा। इसके अंदर हम अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको कर दूंगा जी मैं मिनिमाइज़ और हम अपने ब्राउज़र में चलेंगे और ब्राउज़र के अंदर हम सर्च करेंगे यहाँ पर लोकल होस्ट CWMZ नाम का फोल्डर, इसके अंदर first.php की फ़ाइल। ठीक है, तो ये हमारा हेलो वर्ड जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं कहूँ कि ये आपने हेलो वर्ड 5 टाइम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तो आप 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम इस तरह से आप जो है डिस्प्ले करवा देंगे। अगर लाइन ब्रेकर लगाना होगा वो भी लगा लेंगे आप। ठीक है, इनके आगे आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा हर स्टेटमेंट के एंड पे। ठीक है, ओके। तो अब ये इस तरह से इसको लाइन ब्रेकर भी आप लगा सकते हैं ताकि हर वर्ड जो है वो न्यू लाइन में आए। ठीक है, तो 5 बार हमारा प्रिंट होगा। बट अगर मैं बोलूँ कि 50 बार प्रिंट हो तो किस तरह से आप करेंगे? 50 बार आपको प्रिंट करना पड़ेगा। बट हम चाहते हैं कि यार हमें 50 बार वो लाइन ऑफ कोड रिपीट ना करना पड़े, तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। हम कहते हैं हम एक बार लिखें और लूप को बताएं कि कितनी बार इसको रिपीट करना है, तो लूप उसको खुद ब खुद रिपीट कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। लूप्स के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। देन होता है कंडीशन चेक। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी होती है, लाइक हमने कुछ भी प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है या कुछ भी, तो वो हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको। ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स है। इसके अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, तो लेट आई नाम से मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया। आई स्टार्ट विद 0। ठीक है, तो डॉलर से हम पीएचपी के अंदर वेरिएबल बनाते हैं, तो $i=0 ये मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा लिया। फिर अब मैंने अगर लेट्स सपोज 50 बार चलाना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंडीशन कि i=50। 0 से लेकर 49 तक 50 वैल्यूज़ के लिए ये चलेगा। ये हमारी कंडीशन है। उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट लगा दिया 1 का, i++, स्टैंड फॉर i+1। ठीक है, अब होगा क्या कि इसकी ब्रैकेट्स और इसके अंदर ये मैं प्रिंट करवा देता हूँ जी यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई, आई की वैल्यू हुई 0। फिर हमारी कंडीशन चेक होगी, क्या 0 इज़ लेस देन 50? बिल्कुल लेस देन 50, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारी अंदर की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर लगेगा जी इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट लगने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर चेक होगी क्या 1 <50 है? बिल्कुल लेस देन 50 है। फिर से हमारी कंडीशन ट्रू है, तो अंदर की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर से इंक्रीमेंट लगेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या 2 <50 है? इस तरह से सारी वैल्यूज़ के लिए चलेगा। जब 49 होगा तो 49 <50 बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ठीक है, तो 49 के लिए ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। फिर दोबारा से इंक्रीमेंट लगेगा तो 50। क्या 50 <50? नहीं, तो अब हमारी कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो चुकी है। तो अब हमारा कोड जो है वो रन नहीं होगा अंदर की स्टेटमेंट, और हमारा जो लूप है वो रुक जाएगा। तो इस तरह से ये 50 वैल्यूज़ के लिए चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी स्क्रीन पर किस तरह से 50 वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी। ये देखो एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन प्लस प्लस। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी स्टेटमेंट में ये आ गया कि मैंने चेक किया इसको पॉज करके कि हमने आई के साथ डॉलर का साइन नहीं लगाया। ठीक है, तो जब हम आई के साथ डॉलर का साइन लगा लेंगे तो अब ये हमारा बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। ठीक है, तो
अब इसको आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं, ये देखो आपको 50 टाइम जो है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब जब भी एक बार प्रिंट होगा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, इसी तरह से अगर मैं इसको साथ साथ प्रिंट करवाना चाहूँ इसके इंडेक्सेस, तो मैं यहाँ पर इसको कंकैट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आई का यूज़ करूँगा, फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंकैट के लिए हम डॉट का आई थिंक यूज़ करते हैं इसमें पीएचपी में, ठीक है। पीएचपी में हम यूज़ करते हैं, ओके। आई में फिर एरर आ रहा है हमारा, ठीक है, हमें यहाँ पर डॉलर आई यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारा 1 by 1 प्रिंट हो रहा है। मैं इसके साथ साथ इसको ज़रा लाइन ब्रेकर भी लगा लूँ, तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही आपको लाइन ब्रेकर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये 0 1 2 3 ये 50 टाइम, 0 से लेकर 49 टाइम ये हमारा जो है ना प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक एरो यूज़ कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से ये थोड़ा सा गुड लुकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 अप टू 49, तो ये हमारी 50 टाइम हमारी जो हेलो वर्ड है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं अपना वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो फॉर लूप इतना ही था। अब इसके अंदर होता क्या है, फॉर लूप के अंदर हमारी सबसे पहले वैल्यू इनिशलाइज होती है वेरिएबल की, फिर हमारी कंडीशन चेक होती है, फिर हमारा अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, देन उसके बाद इंक्रीमेंट लगता है। अगर मैं बात करूं वाइल लूप की, ठीक है, तो वाइल लूप में क्या होता है, हमारा वेरिएबल जो है ना वो हमें पहले इनिशलाइज करवाना पड़ता है, ठीक है। लाइक मैं इसको अभी के लिए कमेंट करता हूं, और इसके अंदर मैं अब सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशलाइज करवाऊंगा, तो मैं लेता हूं $i=0, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूं जी वाइल लूप, वाइल। अब वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक, ठीक है। तो जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी हमारा लूप चलता रहेगा। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि $i=50, ठीक है, <50। अब इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो इसी को इको को ही मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जी कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं अब इंक्रीमेंट लगा दूंगा, ठीक है। तो $i++, ठीक है। अब हम अपने कोड को रन करते हैं, तो ये देखो स्टिल हमारा कोड जो है वो बिल्कुल सेम चल रहा है। अगर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करके दिखा दूँ, हेलो वर्ल्ड के साथ मैं लिख देता हूँ जी वाइल लूप, ठीक है। तो ये देखो, तो हमारा ये कोड बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, 0 से लेकर 49 तक वैल्यूज़ हमारी प्रिंट करवा रहा है। अब इसमें होता क्या है, हमारी वेरिएबल जो है वो पहले ही इनिशलाइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी होती है कंडीशन चेक। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो अंदर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, ये वो लाइन प्रिंट करेगा और इंक्रीमेंट लगा देगा और दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वाइल लूप चलता है। बट अगर मैं बात करूँ डू वाइल लूप की, तो डू वाइल लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं वेरिएबल को इनिशलाइज रहने देता हूँ, और इसको कमेंट करने के बाद मैं आ जाता हूँ जी डू वाइल लूप पे, ठीक है। तो डू वाइल लूप पे ये होता है कि हमारी जो वाइल की कंडीशन है ना वो एंड पे चेक होती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट में हम लिखते हैं डू, ठीक है। तो अब ये क्या करता है कि जब तक हमारी ये कंडीशन वाइल की ट्रू है ना, तब तक क्या करता रहे, ऊपर डू पे जाता रहे और वहाँ से दोबारा से स्टेटमेंट को प्रिंट करवाता रहे, ठीक है। यानी कि जब तक ये है तब तक ये करते रहो, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले वैल्यू को हमने इनिशलाइज करवाया, i= हमने कह दिया 0, ठीक है। तो वैल्यू हमारी हो गई इनिशलाइज। अब इसमें होता ही है कि कंडीशन को चेक किए बगैर एक बार हमारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट हर हालत में करता ही करता है, ठीक है। बेशक हमारी कंडीशन फॉल्स है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ हमारी i की वैल्यू 0 थी, अब मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि जब तक i की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, जब तक वो लेस देन 0 है ना तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट करते रहो। तो लेस देन 0 तो है ही नहीं, ठीक है। अगर हमारा इंक्रीमेंट लगेगा तो भी तो आई की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी ना, लेस देन तो होगी ही नहीं, तो हमारी तो कंडीशन फॉल्स है। बट स्टिल हमारा कोड जो होगा वो एक बार रन लाजमी होगा, ठीक है। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में ये डिफरेंस है। अगर मैं इसको अब प्रिंट करके दिखाऊं, तो ये देखो एक बार हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया 0 के लिए, 0th इंडेक्स के लिए। बट जब देखो हमें आई की वैल्यू 0 थी, अब ये आया अंदर और इसको प्रिंट करवा दिया, प्रिंट करवाने के बाद करवाया इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू 1 हो गई। 1 होने के बाद अब वो कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या 1 जो है वो लेस देन 0 है, नहीं लेस देन 0 नहीं है। तो अब इसको जब लेस देन 0 नहीं है तो उसी पॉइंट पे हमारा लूप जो है वो एंड हो जाएगा। बट स्टिल हमारी कंडीशन फॉल्स थी, 0 भी लेस देन 0 नहीं था, बट फिर भी हमारी कंडीशन जो है वो एक बार चली है, ठीक है। तो उसकी यही डिफरेंस है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप तीनों ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिला है वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए